अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे एक दौरे की। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहियान पाकिस्तान के दौरे पर गुज़श्ता रोज़ वो पहुंचे थे, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाक फ़िज़ाई के JF-17 थंडर तैयारों ने फ़िज़ाई हदूद में सलामी भी दी और स्कॉट भी किया। नूर खान एयरबेस पर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ हैं और इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर उनके हमरा थे और इन दोनों ने उनका इस्तकबाल किया। और इस मौके पर जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार और वफाकी वज़रा वो भी मौजूद थे। और नूर खान एयरबेस पर जिस तरह से पहले मैंने बताया कि उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और वज़ीर आज़म ने जो UAE के सदर हैं उनके साथ बाज़ाब्ता मुलाकात भी की। और मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान जो फर्दर कोऑर्डिनेशन है उसको इन्हांस करने पर अग्री किया गया, उसके ऊपर बात की गई और जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उन पर भी बातचीत की गई। और बतौर सदर UAE उनका ये पहला जो है ना वो दौरा था पाकिस्तान का। नूर खान एयरबेस पर जैसा मैंने बताया कि वफाकी वज़रा भी मौजूद थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे। तो दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और IT में ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। तिजारती हुजूम बढ़ाने पर, अवामी रवाबित और जो टेक्नोलॉजी है उसके शोबे में शराकतदारी को वुसअत देने का भी फैसला किया गया। और वो अपना सरकारी दौरा मुकम्मल करके जा चुके हैं। और एक्स पर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ, उन्होंने भी बहुत मुसरत का इजहार किया और उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी जो है ना ट्वीट भी लिखी इसी हवाले से। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं। उनकी जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसका जिक्र करते हैं। और जिस तरह से पहले भी मैंने बताया था कि स्ट्रीट मूवमेंट के लिए उन्होंने अपनी तैयारियां जो है ना वो शुरू कर दी हुई हैं। और इसका जो टास्क है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी को सौंपा गया है। और इसी सिलसिले में जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं वो पेशावर से चले और लाहौर जा पहुँचे और एक्टिविटी की वहाँ पर सारा दिन। पंजाब के कई शहरों में वो अपने कारकुनान से, लोगों वगैरह से मिले और फिर जो है ना वहाँ से वो लाहौर पहुँच गए। लाहौर पहुँच कर उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि भाई हम बड़ी मज़ाहमत का हमें सामना करना पड़ा है, मज़ाहमत करते हुए हम जो है ना यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे कारकुनान का रास्ता रोका गया, पुलिस जो है वो रास्ता रोकती रही, लोगों को गिरफ्तार करती रही, हमारे जो MPAs हैं उनको हिरासा किया गया और इस तरह की बातें जो है ना उन्होंने की हैं। और ये उनका दावा किस हद तक ठीक है या नहीं ये तो पंजाब गवर्नमेंट ही बेहतर बता सकती है। उन्होंने कहा कि भाई हमने तो अपनी तहरीक का आगाज़ कर दिया है और कारकुनों को बड़ी तहरीक के लिए तैयार रहने का उन्होंने हुक्म भी दे दिया है। और पंजाब गवर्नमेंट ने भी इस एक्टिविटी पर रिएक्ट किया है। अज़मा बुखारी वो हमेशा आपको पता है कि बड़ी जो गुफ्तगू करती हैं तो बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करती हैं और उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी यहाँ पर आए हैं तो भाई हमने तो क्रिसमस अभी मनाई है और हमने तो लाइटें शाइटें खूब जो है ना वो रोशनियाँ लगाई हैं, बरकी कुमकुमे लगाए हैं। तो वो यहाँ पर आएँ, लाइटें देखें, लेकिन तोड़ फोड़ की हरगिज़ जो है ना वो किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि भाई आप खाना शाना खाएँ, तस्वीरें भी खींचें और आप फुल इंजॉय करें। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी काबीना ने वज़ीर आला को कहा कि भाई पेशावर बहुत गंदा है तो यूरोप देखने चलते हैं। तो वो यूरोप देखने के लिए लाहौर आए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अली अमीन गंडापुर जो साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं वो भी जब वहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा कि हमने उनको भी वेलकम किया था और उन्होंने भी जो है ना यहाँ पर आके अच्छी लाइटें शाइटें उनको भी दिखाई थी हमने। अली अमीन गंडापुर उनसे याद आया कि वो आजकल जो है ना अपने इलाके में कबूतरों का शौक़ था उनको और इस तरह के जो शौक़ वौक़ हैं वो अपने वो पूरे कर रहे हैं। और शेर अफजल मरवत वो पहले ही कह चुके हुए हैं कि भाई वो अब पेशावर कम ही आएंगे और अपना वो ज़्यादातर वक्त जो है ना अपने इलाके में ही गुजारेंगे। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट की बात हो रही थी तो ये बात कुछ ज़्यादा आगे निकल गई है। और प्रोटेस्ट जो हुआ है UK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्होंने वहाँ पे किया है, लेकिन वहाँ से जो चीज़ें आ रही हैं, वहाँ से जो खबरें विजुअल्स आए हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, वो पॉजिटिव नहीं हैं। और जिस पर जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उन्होंने भी स्ट्रिक्टली जो है ना वो रिएक्ट किया है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के जो मुसल्लह अफवाज की क़यादत है उनको डायरेक्टली जो है ना वो थ्रेट किया गया है। और अब पाकिस्तान भी सवाल उठा रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर
मतलब आप किसी को कोई भी बात करने की इजाज़त दे देंगे, किसी को कत्ल करने की धमकियाँ तक की इजाज़त जो है ना वहाँ पे दे दी जाएगी। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान में जो मौजूद बरतानवी हाई कमिश्नर हैं, उनको ज़बानी डिमार्च भी किया गया है कि भई ये सियासी अमल नहीं है बल्कि ये दहशतगर्दी है। वीडियो में जो लोग नज़र आ रहे हैं वो ज़ाहिर सी बात है आइडेंटिफाई भी हो सकते हैं और हुए भी हैं। तो पाकिस्तान ने कहा है कि भाई उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई, उन्हें कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा भी किया है पाकिस्तान ने। और 2 रोज़ पहले जिस तरह से हमने आपको खबर भी दी थी, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी GHQ में, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत, और उसके अंदर भी 2 टोक जो है ना ये बात कह दी गई थी कि पॉलिटिकल और टेररिज्म जो नेक्सस है उसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यही मशवरा दे रहे हैं कि आप अपनी कोशिशों को और स्ट्रगल्स को ना वो विद इन पॉलिटिकल वो एक लिमिट है उसके अंदर रखें, और कौमी सलामती के जो इदारे हैं उनके खिलाफ बयानबाजी और सोशल मीडिया वॉर से ज़रा आप दूर रहें, तब भी जो है ना वो रास्ता कोई निकल सकता है, बातचीत आगे बढ़ सकती है। अभी तो मुज़ाकरात वाली बात वही चल रही है, और जो वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं इख्तियार वली, उन्होंने तो ये कहा है कि जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है बैरिस्टर गौहर, उनकी मिन्नत समाजत पर ही ये मुज़ाकरात वाली बात जो है ना वो शुरू हुई है। और वज़ीर-ए-आज़म वो तो पहले ही जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके हैं। अब देखते हैं कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी एकदम से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी इसके ऊपर देती है। अब एक तरफ स्ट्रीट मूवमेंट की भी बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ यूके में जिस तरह का प्रोटेस्ट हमने देखा वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, जिस तरह से पहले भी मैंने जिक्र किया। और इस तरह से अगर आप खुल्लम खुल्ला धमकियाँ देंगे तो फिर मेरा ख्याल है बातें जो है ना मज़ीद बिगड़ती हैं और हालात जो है ना वो मज़ीद गलत डायरेक्शंस की तरफ जाते हैं। तो ये जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ज़रूर सोचना चाहिए। ये था आज का हमारा सियासत राउंड अप। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।